हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो के जो हम लोग पढ़े थे, ये इतिहास जानने के स्रोत के बारे में देखे और आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में समझते हैं हम लोग। और देखिए, ये पहला नंबर है पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है काल वह नव पाषाण काल है यहाँ पर। तो दोस्तों, हम लोग बारी बारी से ये तीनों काल के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इसमें कुछ प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज का इतिहास 1863 ईस्वी में हुआ था। ये जो हुआ तो रॉबर्ट ब्रसफुट के नेतृत्व में हुआ था। रॉबर्ट ब्रसफुट के नेतृत्व में हुआ और यह पहली बार जो खोजा गया तमिलनाडु के पल्लवरम में हुआ था खोज। तो भारत में प्राग ऐतिहासिक की खोज का इतिहास 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रसफुट के नेतृत्व में हुआ। अब पहली बार अगर कोई जगह की खोज की गई तो तमिलनाडु के पल्लवरम में किया गया था। प्राग ऐतिहासिक खोज के जनक रॉबर्ट ब्रसफुट को कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो प्राग ऐतिहासिक खोज के सर्वप्रथम हुआ कार्य तो रॉबर्ट ब्रसफुट के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए हम लोग इनको रॉबर्ट ब्रसफुट के नाम से ही जानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक के रूप में। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और पुरातत्वविद जर्गेंस थॉमसन ने वस्तुओं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। अर्थात इन्होंने बताया, जो एक पुरातत्वविद हैं, ये जर्गेंस थॉमसन ने वस्तुओं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। जैसे ये बताते हैं कि कोई भी उत्खनन के दौरान वस्तु की जो खोज की जाती है, प्राप्त होता है, तो उसके इतिहास को 3 भागों में हम लोग जान सकते हैं: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो इसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में देख रहे हैं। तो पहला पूरा पाषाण काल, और हम लोग ये पूरा पाषाण काल को निम्न पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा पाषाण काल का जो समय रहा वो सबसे लंबा समय रहा था। ये 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला इसका समय। ये इसमें जो पूरा पाषाण काल में जो मानव का जो कार्य हुआ, क्या खोजे थे, क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो देखिए, इनके जीवन था अकेटक था, अर्थात खाना व दोष जीवन यह व्यतीत करते थे, शिकार करते थे। आग का आविष्कार किया, औजार स्फटिक यानी पत्थर का था। और यह पत्थर जो है क्वार्टराइजाइट औजार था। अर्थात जो पूरा पाषाण काल में जो था औजार बनाते थे स्फटिक पत्थर के, और वो पत्थर क्वार्टराइजाइट पत्थर था। औजार सल्फ, ब्लेड, फलक थे। और इसमें जो औजार हुआ करते थे बड़ा था, भद्र था, बहुत बड़े बड़े औजार हुआ करते थे। मद्रास संस्कृति से हैंडक्स उपकरण प्राप्त हुआ। जैसे कि जो मद्रास से जो उपकरण प्राप्त होते हैं, तो हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गणासा, ये सब पूरा पाषाण काल के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। इसके बाद चापर चापिंग पेबुल उपकरण। चापर चापिंग पेबुल उपकरण का साक्ष्य सोहन नदी, ये पाकिस्तान में सोहन नदी है, पाकिस्तान में सोहन नदी के पास ही प्राप्त होता है। अतिरमपकम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के स्थान से किंग, यानी कि ये जो स्थान की खोज किया गया था अतिरमपकम, वह किंग के नेतृत्व में किया गया था। किंग जो होते हैं
यह रॉबर्ट ब्रसफुट के मित्र थे और उन्हीं के ये किंग मित्र ने खोज किया था स्थान का अतिरम पक्कम। मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य हथनौरा से प्राप्त हुआ। हथनौरा जो है एमपी में पड़ता है और नर्मदा नदी के तट पर। तो अगर कहा जाए कि मानव का पहला जो साक्ष्य खोपड़ी का प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो पूरा पाषाण काल से, और यह हथनौरा एमपी से प्राप्त होता है। भीमबेटका, यह भीमबेटका जो है शैलाश्रय एक गुफा है और यहाँ पर नर्मदा नदी के घाटी में यह प्राप्त होता है। शैलाश्रय गुफा जो है नर्मदा नदी की घाटी पर है, एमपी में है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम गुफा का साक्ष्य प्राप्त होता है चित्रकारी, यानी गुफाओं पर जो होता है चित्रकारी का साक्ष्य सर्वप्रथम अगर कहीं प्राप्त होता है तो यहाँ से ही प्राप्त होता है, यानी कि शैलाश्रय से जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तीनों काल के चित्रकारी का साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है दोस्तों, अगर जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो तीनों काल का जो चित्र का साक्ष्य प्राप्त होता है तो यहाँ से ही प्राप्त होता है, भीमबेटका से ही प्राप्त होता है। और तीनों काल का औजार का साक्ष्य जो होता है मिर्जापुर से प्राप्त होता है। तो तीनों काल के चित्रकारी की गुफा का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह भीमबेटका से है, और तीनों काल का जो औजार का साक्ष्य प्राप्त होता है मिर्जापुर से, यूपी से। अस्थि निर्मित मातृ प्रतिमा का साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है तो दोस्तों ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर। अस्थि निर्मित यानी कि अस्थि का जो निर्मित है मातृ प्रतिमा का साक्ष्य कहीं से प्राप्त होता है तो मिर्जापुर से, और यह बेलन घाटी, मिर्जापुर के बेलन घाटी से है, मिर्जापुर यूपी में है दोस्तों। अब इसके बाद आता है ये मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, ये तीनों कालों में से मध्य पाषाण काल का समय सबसे कम रहा था। ऐसा समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें जो मानव कार्य करते थे उनका जो जीवन का कार्यभार था, संस्कृति था, तो देखिए इसमें पशुपालन शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे प्रथम पशुपालन करते हैं, कुत्ता को पालते हैं। औजार जो हो गया सूक्ष्म हो, यानी ये निम्न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा औजार जो होता है निम्न हो जाता है। और पाषाण उपकरण यानी कि जितने होता है निम्न हो जाता है। इसके बाद स्थान बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। यहाँ यह जो आदमगढ़ से, और आदमगढ़ एमपी में है, यानी कि जो स्थान खोजा गया बागौर आदमगढ़, तो आदमगढ़ एमपी से खोज की गई थी। पशुपालन का पहला साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है 5,000 ईस्वी पूर्व से तो बागौर से, यानी कि ये बागौर राजस्थान में पड़ता है। और दूसरा साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है, यानी कि पशुपालन का प्राग ऐतिहासिक काल में पशुपालन का पहला साक्ष्य होता है प्राप्त राजस्थान से, यानी कि बागौर से। और दूसरा साक्ष्य प्राप्त होता है तो आदमगढ़ से, यानी कि आदमगढ़ जो है एमपी में है। और फिर पशुपालन का पहला साक्ष्य 5,000 ईस्वी पूर्व बागौर से और दूसरा साक्ष्य आदमगढ़ से। सर्वाधिक मानव कंकाल का साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है तो लेखहिया से, और यह इलाहाबाद से प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश का। मृत भांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से, इलाहाबाद से प्राप्त होता है। चार नर जो है, 4 नर कंकाल एक साथ प्राप्त होता है, यानी कि किस काल में 4 नर को एक साथ कंकाल प्राप्त होता है, तो यहाँ से सराय नाहर से है। ये जो है प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। अस्तंभगर्त का साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है तो सराय नाहर से ही प्राप्त होता है, ये भी प्रतापगढ़ में ही है सब। और हड्डियों का आभूषण महदाहा से प्राप्त होता है, जो कि ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। शवों को दफनाने का कार्य, शवों को दफनाने का साक्ष्य अगर प्रारंभ हो जाता है तो मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शवों को दफनाने का कार्य मानव कब से शुरू किया, किस काल से शुरू किया,
तो मध्य पाषाण काल से शुरू किया। इसके बाद जो आता है आपका नव पाषाण काल आ जाता है। तो नव पाषाण काल का जो समय रहा वह 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक रहा था। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या मानव कार्य करते हैं। कृषि का प्रारंभ कर दिए, मानव जो है कृषि का प्रारंभ कर दिया। अब पहला जो खेती करता है जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, ये क्रमशः करते हैं। उगाने वाला अगर कहा जाए कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सी फसल को उगाया, तो जौ ने उगाया, जौ। ठीक है। और मानव ने सर्वप्रथम किस फसल को खाने के लिए उगाया था, प्रयोग किया, तो खाने वाला प्रथम फसल है वह गेहूँ है, और उगाने वाला प्रथम फसल कोई है तो जौ है। तो जौ उगाए लेकिन वो खाने के में प्रयोग नहीं किए। हो सकता है कि यह पूजा पाठ हवन सामग्री में कार्य करते थे, धार्मिक कार्यों के लिए। और उसके बाद जो होता है औजार चमकदार हो गया। इसकी अपेक्षा मध्य पाषाण काल की अपेक्षा नव पाषाण काल में औजार जो होता है छोटा होता गया और चमकदार हो गया, पालिशदार हो गया तथा छोटा हो गया। औजार स्लेट पत्थर से बनना शुरू हो गया और इसमें नव पाषाण काल में अस्थायी निवासी बन गया मानव। और फिर कृषि का साक्ष्य सबसे पहले अगर प्राप्त होता है तो मेहरगढ़ से। अब मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। यानी कि कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ तो नव पाषाण काल से और मेहरगढ़ से, जो यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। हड्डियों का उपकरण चिराद, हड्डियों का उपकरण जो था चिराद था, और चिराद सारण बिहार से प्राप्त हुआ। मानव इसमें जो होता है कुंभकारी का कार्य शुरू कर दिया। बुर्ज होम से एक गर्थ होम, जहाँ पर गड्ढे में मानव निवास करते थे। और फिर कृषि